अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में जी हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर की कि हेड एंड शोल्डर जी क्या चीज़ होती है, ये कैसे बनते हैं, हमने इन पे कैसे ट्रेड लेनी है। और अगर जी ये आप फाइंड कर लेते हैं, इस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक सक्सेसफुल आप अपनी ट्रेड उठा सकते हैं। और ज़्यादातर जी ये मार्केट में बनते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं होता है वो यहाँ पे सही ट्रेड नहीं कर पाते हैं, गलत ट्रेड ही करते हैं। क्योंकि उनको जी पता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के, जो मार्केट इनको फॉलो करती है। आप यहाँ पे जी जस्ट ट्रेंड की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर देते हैं, तो उसकी मदद से आप ट्रेड तो कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जी जो बन जाते हैं, डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में जी आप देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही जी बनता है यहाँ पे जो होता है हेड एंड शोल्डर। इसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है हेड एंड शोल्डर जिसको हम सिंपली हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और एक होता है जी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। जैसे कि आपने जी पिछली वीडियो में वहाँ पे देखा था डबल टॉप और डबल बॉटम के हवाले से, जैसे डबल टॉप ऐसे बनता है और डबल बॉटम ऐसे बनता है। हालांकि शक्ल दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन इनमें बनावट में इनका फ़र्क होता है। इसके जो रूल्स मैंने बताए हुए उनमें फ़र्क होता है, और जहाँ पे इन पे ट्रेड लेनी है उसमें फ़र्क होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जी अगर आप न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक अवेलेबल है फेसबुक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करना चाहते हैं और डेली बेस पे जी हम जो ट्रेड करवाते हैं एक्टिव ट्रेडर को, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। सो जी वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबा होने से बचाते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हेड एंड शोल्डर क्या चीज़ होती है और ये कैसे बनता है। पहले हम हेड एंड शोल्डर के हवाले से बात कर लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर क्या चीज़ होती है। सो आपने मार्केट का मूव देखा होगा कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन ली, एक पॉइंट से नीचे आ गई है। तो नीचे आने के बाद जी फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिए, इस पॉइंट से ऊपर चली गई, और जब यहाँ सर जी ऊपर गई है, उसके बाद एक पॉइंट पे गई है जहाँ पर से जी मार्केट का फिर जो मूव है वो बैक हो गया है। और बैक जी मार्केट करीब यहाँ तक आई है, करीब उसी पॉइंट के बराबर जहाँ पर जी पहले जहाँ पे मार्केट आके रिजेक्ट हुई थी, और दोबारा वहाँ पे जाने के बाद रिजेक्ट हो जाती है, ऊपर जाती है, और करीब ये उस पॉइंट के बराबर ऊपर जाती है जहाँ पे वो पहले पॉइंट के बराबर, पहले जहाँ पर से उसे रिजेक्शन मिली थी। तो उस पॉइंट के बाद जाने से फिर से ये वापस आती है, तो यहाँ पे जी हमारे पास जो होता है सिंपली हेड एंड शोल्डर बन जाता है। और यहाँ पर से मार्केट का जो मूव होता है, सिंपल जो मूव होता है मार्केट का नीचे होता है, जहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था डबल टॉप डबल बॉटम में, आपको पता होगा कि जहाँ पे जो लाइन हम बनाते हैं इसको नेक लाइन कहते हैं। नेक लाइन हम जहाँ पे लगा देते हैं और अपनी एक एंट्री ले लेते हैं। तो जी यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपके सामने है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्या चीज़ होती है कि जहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है जी ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है जहाँ पर से सिंपली, और मार्केट एक मखसूस पॉइंट पे जहाँ पे आके रुकी है, उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हुई है, बैक गई है। बैक जाने के बाद जी फिर से मार्केट ने मूव बैक लिया और बैक आई है। जहाँ पे मार्केट आके फिर से अगेन रुकी है, फिर से मार्केट बैक गई, और बैक आने के बाद फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आई है। तो यहाँ पे जी ऊपर जो ये वाली सतह है जहाँ पे हम अपनी एक नेक लाइन ड्रा कर सकते हैं, और ये जो इसका जो पॉइंट होता है, ये एक हेड बन गया, अपना शोल्डर बन गया, और ये इसका एक शोल्डर बन गया, और ये एक इसका एक हेड बन गया। सिंपल जी इसका ये कहते हैं कि मार्केट का मूव जब ऐसा होता है, ऐसा मार्केट का मूव होता है, मार्केट ऐसे हेड एंड शोल्डर बनाती है। जो शोल्डर होते हैं ये हेड से छोटे होते हैं, नीचे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने अपने हेड एंड शोल्डर बनाए हुए हैं, ये मार्केट का पहला शोल्डर है, ये मार्केट का दूसरा लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक नेक लाइन लगाई, नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, पुल बैक एरिया भी जिसको कहते हैं। रीटेस्ट करने के बाद जी जहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, और जहाँ पे हम बाई की ट्रेड इजीली ले सकते थे। तो इसकी जी बनावट कुछ इस तरीके से भी होती है, अगर आप लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं, मार्केट जैसा कि जी चल रही होती है। यहाँ पे एक ही चार्ट में दोनों आपके सामने अवेलेबल हैं, हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसको समझते हैं हम जी, जहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, मार्केट का जो मूव है, मार्केट यहाँ पर से नीचे से ऊपर जा रही है, वहाँ पे जाने के बाद एक मखसूस पॉइंट पे जब मार्केट गई है तो उसको रिजेक्शन मिली है, मार्केट बैक आई है। लेकिन उसके बाद जी मार्केट फिर से मूव बैक हुए, मार्केट का बैक गई, और ख़ास पॉइंट पे फिर से मार्केट ने जाके मूव यहाँ पर से बैक लिया, जहाँ तक आई है जैसे कि चार्ट में आपके सामने शो है। उसके बाद मार्केट जहाँ पे जी आई है, जहाँ पे हमने एक नेक लाइन ड्रा कर दी, नेक लाइन जैसे हमने ड्रा की, मार्केट ने जी इसको टच किया, फिर से बैक चली गई। फिर से बैक चले जाने के बाद जहाँ पे जो
पहला शोल्डर बनना था LS जहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको जी बोलते हैं लेफ़्ट शोल्डर। और यहाँ पे जो RS जहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये है राइट शोल्डर। तो यहाँ पे जी जो लेफ़्ट शोल्डर है, जो राइट शोल्डर है, ये करीब बराबर होते हैं। इनके अगर दरमियान में लाइन लगाते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, तो ये करीब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर से जो मार्केट ने रिजेक्शन दी, नेक लाइन के पास आई, नेक लाइन को के पास आने के बाद फिर से मार्केट बैक आई, रीटेस्ट किया, जहाँ पे हम अपनी एंट्री लेके यहाँ तक प्रॉफिट उठा सकते हैं इजीली। सिंपल सी चीज़ की बनावट होती है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस चार्ट में चेक करें तो आपके सामने एक सिंपल सा मेथड ओपन है, जहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, जहाँ पे जाने के बाद रिजेक्शन लिए, फिर से ऊपर गई, फिर से मार्केट रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ पे गई है जी, यहाँ पे उसने अपनी एक जिसको हम रेजिस्टेंट भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंट बनाई है, जहाँ पे हमने अपनी एक नेक लाइन ड्रा की है। मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट ने जी रीटेस्ट किया है, और रीटेस्ट करने के बाद जहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, यहाँ तक हम इजीली अपनी प्रॉफिट उठा सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता है, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ा ऊपर करके थोड़े पॉइंट, जहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट हम जी 2% की रख सकते हैं, 3% की भी रख सकते हैं। अगर 1% का हमने स्टॉप लॉस रखा है तो 3% की हम टेक प्रॉफिट यहाँ तक रख सकते हैं इजीली। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी यही होता है जी, मार्केट के मूव की तरह, जैसा कि जहाँ पे मार्केट का मूव है। और इसमें रूल्स जो होते हैं, रूल्स ये होता है कि जब हेड एंड शोल्डर बनता है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, तब जी हेड एंड शोल्डर बनता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तब बनता है जब मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है, तब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है। सिंपल सी इसकी बनावट जो ही होती है कि मैं आपको वाज़े करके जहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे जी अगर जी मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, जहाँ पे मार्केट मखसूस पॉइंट पे गई है, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, फिर से मार्केट जो ऊपर गई है, और ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट ने एक पॉइंट से और रिजेक्शन लिए, रिजेक्ट हुई है, फिर से यहाँ पे मार्केट आई और करीब उसी पॉइंट के बराबर जहाँ पर से मार्केट ने पहले रिजेक्शन ली थी, फिर से वहाँ पर से रिजेक्शन लिए, उस पॉइंट के बराबर ये जो आपका जी पॉइंट बनता है, ये वाला जो आपका जो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होते हैं, ये करीब बराबर होते हैं। इनके दरमियान अगर हम लाइन लगाते हैं तो ये बिल्कुल क्लियरली जो आपकी होती है रेजिस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। और जब ये इसको टच करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट जो मूव होता है वो बैक होता है, बैक की तरफ जहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी एक नेक लाइन ड्रा कर सकते हैं। नेक लाइन आपने पीछे समझी हुई है कि नेक लाइन क्या चीज़ होती है। जहाँ पे जी हमने अपनी नेक लाइन ड्रा की, और जहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है, हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। और इसको कहते हैं जी शोल्डर, इसको कहते हैं हेड, और इसको कहते हैं शोल्डर। जो शोल्डर होते हैं करीब बराबर होते हैं, जैसा कि जहाँ पे एक शोल्डर बनना है, जहाँ पे एक शोल्डर बनना है, इनके दरमियान हम एक लाइन लगा देते हैं तो ये बराबर होते हैं। और जिसका जो हेड होता है, यहाँ पे आपको हेड दिखाई दे रहा है, ये ऊपर होता है, जैसा कि यहाँ पे आप हेड देख सकते हैं। मैं गेन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप हेड देखें तो यहाँ पे हेड बड़ा है, जो यहाँ पे शोल्डर बने हैं इनसे। यहाँ पे हेड आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा होगा, लेकिन जो शोल्डर हैं करीब बराबर हैं। जैसा कि पीछे पीछे मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर एक चीज़ की प्राइस जी 100 रुपये है, तो दूसरी उसके जो चीज़ है जिसके अपोजिट उसकी प्राइस 97 हो सकती है, 103 भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक चीज़ की प्राइस 100 रुपये है तो दूसरी चीज़ की प्राइस भी 100 रुपये ही होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप शक्ल में देखें, यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर बना है, यहाँ पे जो पहला जो शोल्डर बना है इसकी प्राइस और दूसरा जो शोल्डर बना है इसकी प्राइस थोड़ी अप डाउन है। जहाँ पे अगर हम एक लाइन लगा दें तो ये जो बनना है थोड़ा नीचे है, और ये जो बनना है थोड़ा ऊपर है। इनकी प्राइस में थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो शक्ल हमारे सामने साफ ज़ाहिर बन रही है, मार्केट हमें जो बता रही है, जितना हमने सीखा हुआ है जहाँ पर से, कि यहाँ पे जी हेड एंड शोल्डर बन रहा है और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, और यहाँ पे हम अपनी इजीली एंट्री ले सकते हैं। तो ये जी होता है हेड एंड शोल्डर, और इस पे ऐसे एंट्री लेते हैं जैसा कि मैंने जी आपको गाइड कर दिया। अगर इसकी मैं वजाहत करूँ तो शायद वीडियो 50 मिनट से भी ऊपर हो जाए। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हेड एंड शोल्डर क्या चीज़ होता है। हेड एंड शोल्डर की सिंपली एक ही बात जी आप समझ लें, जो हेड एंड शोल्डर होता है इस किस्म का होता है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है जी इस किस्म का होता है, इस किस्म का।
यहाँ पे शोल्डर, ये इसका जी हेड बन गया, और यहाँ पे नेक लाइन हमने ड्रा की, यहाँ पे हमने एंट्री ली और यहाँ तक हमने प्रॉफिट बाइक उठाई। ये इसके हो गए शोल्डर, एक इसका ये शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, यहाँ पे नेक लाइन हमने ड्रा की, यहाँ पे एंट्री ली, जहाँ तक प्रॉफिट उठाई। सिंपल सा होता है जी, कोई भी मुश्किल काम इसमें नहीं है बिल्कुल। उम्मीद है जी आपको हेड एंड शोल्डर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आई है, आप जहाँ पे कोई एनालाइज़ करते हैं आपको गलत रहता है, तो आप डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जी हमारी जो टीम है, एक्टिव टीम अवेलेबल होती है जो आपको गाइड करती है। सो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।